स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, किशोर कुमार का एक गाना है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। देखिए, ये जो धुन है ना, वो कहीं ना कहीं बचपन से लेकर अभी तक ये अभी भी आपके जहन में देखने को मिलेगी और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है ये मैं कोई गाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हुआ है कि पिछले मैं जितने भी करंट अफेयर्स बनाता हूं उसमें कई सारे मैंने कमेंट्स के अंदर देखे यहां पर कि सर आप जीडीएस स्ट्राइक पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, जीडीएस स्ट्राइक। तो मुझे पहली बार तो समझ नहीं आया क्या है ये, लेकिन फिर ट्विटर पे भी देखा, वहां पर भी मुझे मैसेजेस आने लगे। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक प्रोफाइल है जिससे मुझे ट्विटर पर मैसेज आता है कि सर इसके ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाइए, पिछले 4 दिनों से लगातार स्ट्राइक चल रहा है। तब जाकर मैंने समझा कि ये जो जीडीएस है दैट इज ग्रामीण डाक सेवक की बात कही जा रही है। और तब मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे जो इश्यूज हैं और जो डिमांड्स हैं स्ट्राइक के वो मुझे मैसेज करिए। और वैसे अगर मैं देखा इंटरनेट पर तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है और ना तो कहीं मीडिया में चर्चा हो रही है। तो इसको लेकर जितनी भी चीज़ें अभी हैं, क्या हो रहा है, ग्रामीण डाक सेवक होते क्या हैं, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पूरे स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग स्ट्राइक पर हैं। टोटल अगर आप संख्या देखोगे ग्रामीण डाक सेवक की लगभग 2,72,000 के आसपास। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी वगैरह और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ पर जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, चाहे यूपीएससी का फाउंडेशन बैच, कल से हमारा जो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम चल रहा है वो आप ले सकते हैं, या फिर IB हो, CSIR हो, सभी के लिए आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर GDS कौन होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, ये कौन होते हैं वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, रूरल एरियाज में आपको अभी भी पता है कि भारत में एक बड़ी जनसंख्या है जो रूरल एरियाज में रहती है, दूर दराज के इलाके में रहती है, जहां पर प्राइवेट कुरियर सर्विस पहुंच नहीं पाता। तो ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही जो सर्विस है दैट इज इंडियन पोस्टल सर्विस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रामीण डाक सेवक। दे आर पार्ट ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विस, और उनका जो मेन काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि रूरल और रिमोट एरियाज में जो पोस्टल सर्विसेज हैं, कोई डाक आया है, कोई चिट्ठी आई है, उसको वहां तक ले जाकर पहुंचाएं। ग्रामीण डाक सेवक, मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट जॉब होता है जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, वो बेसिकली आपका इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक को GDS एग्जाम के माध्यम से यहां पर उनको रिक्रूट करते हैं। और इनके जॉब प्रोफाइल की बात करें, देखिए यहां पर उनको जो पोस्टल सर्विस है वो तो करना ही है, इसके साथ साथ जैसे स्टेशनरी हो गया, स्टैम्प्स को बेचना हो गया, ये सारी भी चीजें की जाती हैं, मेल डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। और साथ ही साथ यहां पर पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर के द्वारा कोई भी अगर उनको ड्यूटी असाइन की जाती है तो भी यहां पर ग्रामीण डाक सेवक को वो निभाना होता है। ग्रामीण डाक सेवक का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेकर पूरा ये स्ट्राइक चल रहा है, मैं आपको बता दूं, वो है एक सैलरी का मुद्दा। जी हां, मुझे भी जो इंफॉर्मेशन बताया गया है ट्विटर से लेकर हर जगह, उसमें यही बोला जा रहा है कि एक एवरेज इंडियन जो सैलरी मिलती है, एक होना चाहिए, उससे भी कम सैलरी आपको ग्रामीण डाक सेवक की देखने को मिलेगी। और इसका मेन कारण क्या है वो आप जान लीजिए, तब चीजें आपको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी है उसको टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कहा जाता है, ठीक है, TRCA कहा जाता है। एंड ज्यादातर जो जॉब्स होते हैं उसे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहां पर उनको बोला जाता है कि आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करना है। देखिए, बोलना और एक्चुअल में होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है कई बार। क्योंकि मुझे भी जो कंप्लेंट्स आ रहे थे, जो चीजें बताई जा रही थी, वहां पर यह बोला जा रहा था कि हमें बोला तो सिर्फ गया है कि 4 से 5 घंटे, मतलब ऑफिशियली ये कहा जाता है पेपर में कि आपका काम सिर्फ 4 से 5 घंटे का है, लेकिन वो एक्चुअल काम 8 से 10 घंटे का हो जाता है। इतना आसान नहीं होता, आप सारे काम 4 से 5 घंटे में नहीं कर सकते। और यहां पर उनको सैलरी क्या मिलती है, जैसे आप देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक हो गया, उसके अंदर यहां पर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गए, फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर आते हैं, तो इन सबकी सैलरी आप देख पाओगे। यहां पर अगर 4 घंटे काम करते हैं तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी, और ये ग्रामीण डाक सेवा आप देख सकते हो 10,000 है, और वहीं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनकी सैलरी 12,000 है। और इसके साथ साथ अगर वो 5 घंटे काम करते हैं तो उनको 12,000 मिलता है, और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनको 14,500 मिलता है। आप सोच के देखिए, आज के डेट में जब महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, तो एक एवरेज जो सैलरी होना चाहिए, पूरे महीने की मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, पूरे मंथ की,
10,000 और 12,000 में क्या आपको लगता है कि कोई गुजारा हो सकता है? और यही एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ये पूरा आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जीडीएस की पोस्ट चाहिए, अगर आपको वहां पर भर्ती होना है, तो मैं आपको बता दूं कुछ कंडीशंस होते हैं। ये अगेन आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन सिटीजन तो है ही है, फिर 10th क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा जो उम्र है वो 18 से 40 होनी चाहिए, और आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ताकि कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन ना हो, क्योंकि आपको दूर दराज के इलाके में जाना होता है और देना होता है, राइट, पोस्ट वगैरह। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन है कि जीडीएस स्ट्राइक चल क्या रहा है। देखो, पिछले 4 दिनों से, इनफैक्ट 12th ऑफ दिसंबर से ये जो पूरा इनडेफिनेट स्ट्राइक है, यहां पर जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। और ये स्ट्राइक आज के डेट में 16 दिसंबर को 5th डे में एंटर कर गया है। और ये स्ट्राइक तब बुलाया गया, आप देख सकते हो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवा, सभी लोगों के द्वारा मिलकर ये स्ट्राइक बुलाया गया, जिसके अंदर लगभग 3 लाख के आसपास, मैंने बताया ना एग्जैक्ट नंबर 2.72 लाख के आसपास, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स हो गए, वो सभी लोग इस समय स्ट्राइक पर हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या देखने को मिलेगी। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर बताया जा रहा है 25,000 ग्रामीण डाक सेवक जो है इस समय स्ट्राइक पर हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के यूनियन स्टेट प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश के, उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में 25,000 के आसपास पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनडेफिनेट स्ट्राइक में। इसके साथ साथ उनका कहना है कि वी आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ऑफरिंग पोस्टल सर्विसेज, मतलब कि हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल एरियाज में सर्विसेज पहुंचाने का, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है वो हमें नेग्लेक्ट कर रही है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ पोस्टल सर्विस देते हैं, यहां पर जो स्मॉल सेविंग्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कई सारे बाकी के जो फैसिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। जो तस्वीरें भी मुझे भेजी गई हैं वो मैं आपको यहां पर पोस्ट करके दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो कि कैसे पोस्ट ऑफिसेस के अंदर यहां पर जो सेवाएं हैं वो एक तरह से ठप पड़ गई हैं और यहां पर काम नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लाखों लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि जो ग्रामीण डाक सेवक है जो स्ट्राइक पर हैं, उनकी मेन डिमांड क्या है। देखो, यहां पर कई सारी डिमांड है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं और चीजें समझ में आती जाएंगी। सबसे पहला जो डिमांड बताया जा रहा है वो ये है कि उनको भी सिविल सर्वेंट का स्टेटस मिलना चाहिए। डाक सेवक को, जितने भी डाक सेवक हैं उनको सिविल सर्वेंट का स्टेटस मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उनका जो काम का आवर्स है, जो वर्क आवर्स है, उसको 4-5 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे की कर देनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी उनका कहना है कि हम तो खुद ही 8 घंटे काम कर रहे हैं, वो तो पेपर में लिखा हुआ है 4-5 घंटे, और इसीलिए हमारी सैलरी कम होती है। तो जब तक हमारा 8 घंटे का काम ऑफिशियली नहीं लिखा जाएगा पेपर में, अदरवाइज इसकी वजह से हमें लगातार कम सैलरी मिलती रहेगी। तो 8 घंटे का काम और जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो यहां पर हमें मिलना चाहिए, मतलब जो स्टेटस है वो बाकी के सिविल सर्वेंट्स की तरह हमें भी ऑफर करना चाहिए। एक तो ये बड़ी डिमांड हो गई। फिर दूसरा यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको भी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद फाइनेंशियल अपग्रेड मिलना चाहिए। जैसे कि अगर वो 12 साल की सर्विस कंप्लीट कर देते हैं तो उनको फाइनेंशियल अपग्रेड मिलना चाहिए, यहाँ पर उनकी जो तनख्वाह है उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। फिर जो 24 साल काम कर लेते हैं, जो सर्विस में लगातार काम करते हैं, उनको फर्दर अपग्रेड मिलना चाहिए। फिर 36 ईयर्स पे और ज़्यादा अपग्रेड मिलना चाहिए, वो उनकी यहाँ पर एक दूसरी डिमांड है। फिर तीसरा डिमांड उनका ये कहना है कि प्रोवाइडिंग 5 लाख इंस्टेड ऑफ 1.5 लाख ग्रेट्युटी। जो ग्रेट्युटी होता है वो अभी समय 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है ग्रामीण डाक सेवक को, वो बढ़ाकर 5 लाख करना चाहिए। इसके अलावा पूरे साल भर का जो लीव है वो 30 दिन का उनको प्रोवाइड करना चाहिए, और साथ ही साथ मान लो अगर कोई लीव नहीं लेता है, वो काम पर जाता है, तो टोटल जो उनका लीव जमा हो जाता है एक एक करके साल दर साल, जो टोटल लीव उनका कलेक्ट हो जाता है वो 180 डेज तक वो अपना कलेक्ट कर सकें, और जब चाहें उसको जो है यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि मान लीजिए आपको साल भर में 30 दिन का लीव मिलना था, पेड लीव, लेकिन आपने वो लीव नहीं लिया, तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए अगले साल, फिर वो वाला लीव अगले साल कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके बाकी के कर्मचारियों जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उन्हीं की तरह। इसके अलावा यहां पर उनका कहना है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए वो मिलनी चाहिए। सेंटर शुड इंप्लीमेंट ऑल रिकमेंडेशन ऑफ कमलेश चंद्र कमिटी। तो एक कमिटी बनाई गई थी, उनके द्वारा कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे ग्रामीण डाक सेवक के बेनिफिट्स के लिए, वो सारे रिकमेंडेशंस को तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर जो बेसिक पे का रिकमेंडेशन दिया गया था इस कमिटी के द्वारा, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होना चाहिए, मतलब 2016 से ही उसको लागू कर देना चाहिए, और पूरा जो बकाया है वो यहां पर ग्रामीण डाक सेवक
सेवक को मिलना चाहिए। और उनके मांग के लिए आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो पुणे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर ये लेटर लिखा गया और उन्होंने यही कहा है, डाक विभाग को लेटर लिखा है उन्होंने और कहा है कि 2,72,000 ग्रामीण डाक सेवकों की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि क्या सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। देखो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला कि सरकार ने कोई रिस्पॉन्स किया हो, लेकिन इनफैक्ट खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो जीडीएस हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जिनका जो नोटिस पीरियड में है, जो कि 3 साल से कम उनका जो पूरा पीरियड बचा है नौकरी का रिटायरमेंट के जस्ट पहले, तो वो सभी लोग ड्यूटी पे आ जाएं, अदरवाइज उनके ऊपर इमीडिएट बेसिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा यहां पर पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर जो यूनियन के लीडर्स हैं उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी समस्या का समाधान करने के बजाय हमें थ्रेटन करना चाहती है, हमें पनिश करना चाहती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्राइक हैं उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि देखिए 85% ऑफ पोस्टल सर्विस इस समय देश भर में अफेक्ट हो रखा है, तो सरकार अगर चाहती है इसका समाधान किया जाए तो प्लीज़ हमारे से बातचीत करें और इसको जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश करें। तो दोस्तों आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस समय एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एंड दोस्तों आपका क्या सोचना है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आशा तो यही करता हूं कि जल्द से जल्द यहां पर जो समाधान है उसको निकाला जाए। और जाने से पहले एक सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पोस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया गया है, यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच आपको लेना हो एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।